नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दनादन। मैं हूं आपके साथ मनु देवतिया। चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से खबरों का सिलसिला। कांग्रेस की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज से 3 दिवसीय दौरे पर यूपी में रहेंगी। प्रियंका आज लखनऊ आ रही हैं। जारी कार्यक्रम के मुताबिक आज प्रियंका लखनऊ पहुंचेंगी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी जाएंगी। इसके बाद 28 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली का दौरा करेंगी। इसके बाद वे 29 मार्च को अयोध्या जाएंगी। मंगलवार को अहमदाबाद में बीजेपी की जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि 55 सालों में गरीबी क्यों नहीं हटाई गई। साथ ही सवाल किया कि राहुल गांधी को चुनाव आते ही मंदिर क्यों याद आते हैं। सीएम योगी ने कटाक्ष किया कि राहुल जब सोमनाथ के दर्शन करने गए तब ऐसे बैठे मानो नमाज पढ़ने के लिए बैठे हों। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश की सेना पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुरादाबाद में कांग्रेस और एसपी बीएसपी गठबंधन पर खूब निशाना साधा। एरियल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों से उन्होंने कहा कि सबूत की जरूरत नहीं है, टीवी खोलकर देख लो, पता चल जाएगा। उन्होंने राहुल के मिनिमम इनकम के वादे पर भी तंज कसा। मंगलवार को मुरादाबाद में रैली के बाद अमित शाह मेरठ पहुंचे, जहां देर रात बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय, जेपी नड्डा, सुरेश राणा, अश्वनी त्यागी समेत कई नेता शामिल हुए। मंगलवार को बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की, जिसमें यूपी के 29 और पश्चिम बंगाल के 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। कई लोकसभा सीटों पर बड़े बदलाव किए गए हैं। मेनका और वरुण गांधी की सीट में अदला बदली की गई है। सुल्तानपुर से मेनका तो पीलीभीत से वरुण मैदान में होंगे। वहीं यूपी कैबिनेट की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को प्रयागराज से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने यूपी के एक और मंत्री सत्यदेव पचौरी को टिकट दिया है। पचौरी कानपुर से किस्मत आजमाएंगे। फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा भी मंगलवार को बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पार्टी ने उन्हें रामपुर से टिकट दिया है। जयाप्रदा का मुकाबला आजम खान से होगा। इससे पहले भी जयाप्रदा रामपुर से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। ज्वाइनिंग के बाद जयाप्रदा ने कहा, मैं जो भी करती हूं दिल से करती हूं। सपा में भी लंबे समय तक काम किया है और टीडीपी में भी काम करने का मौका मिला है। बीजेपी में ज्वाइनिंग के समय बोलते हुए कहा कि मुझे सम्मान के साथ बीजेपी की सदस्यता मिली। अब पहली बार नेशनल पार्टी में काम करने का मौका मिलेगा। मोदी जी आज देश के सबसे बड़े नेता हैं। मैं पार्टी को आगे बढ़ाने में जीवन लगा दूंगी। कानपुर से सांसद मुरली मनोहर जोशी का पत्ता साफ हो गया। इसके पहले उन्होंने जनता के नाम एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने कानपुर या कहीं और से चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई। मंगलवार को बीजेपी द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की लिस्ट में कुल 6 सांसदों के टिकट काटे गए और 4 सांसदों की सीटें बदली गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी मंगलवार को 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें फैजाबाद से आनंद सेन, एटा से देवेंद्र यादव और पीलीभीत से हेमराज वर्मा किस्मत आजमाएंगे। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निषाद पार्टी और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी को एसपी बीएसपी गठबंधन में शामिल कराया। उन्होंने कहा कि अभी निषाद पार्टी की सीट का फैसला नहीं हुआ है। हमारी टीम घोषणा पत्र बनाने पर काम कर रही है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी देश के मुद्दों से ध्यान भटका रही है। केंद्र सरकार की कई नीतियां गलत हैं। शिक्षा मित्रों से वोट लेकर बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया। गरीबों के साथ आवास, शौचालय के नाम पर मजाक हुआ। अखिलेश ने अपनी चुनावी तैयारी पर कहा, हम गरीबों के लिए योजना लाने पर अध्ययन कर रहे हैं। जल्द ही योजना की रूपरेखा लेकर सामने आएंगे। सपा, बसपा और रालोद गठबंधन की यूपी में रैलियों का कार्यक्रम जारी हो गया है। 7 अप्रैल को गठबंधन के नेता देवबंद में रैली करेंगे। 13 अप्रैल को बदायूं, 16 अप्रैल को आगरा, 19 अप्रैल को मैनपुरी में गठबंधन की रैलियां होंगी। 20 अप्रैल को रामपुर और फिरोजाबाद में रैलियां हैं। 25 अप्रैल को डिम्पल यादव की सीट कन्नौज में रैली है, तो 1 मई को फैजाबाद में रैली होगी। 8 मई को अखिलेश यादव की सीट आजमगढ़ और 13 मई को गोरखपुर में रैलियां आयोजित होंगी। 16 मई को गठबंधन की आखिरी रैली पीएम मोदी की सीट वाराणसी में होगी। बीजेपी ने यूपी में 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी का नाम गायब है। स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं।
उत्तराखंड में नामांकन के बाद अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। बड़े नेताओं की रैली में माहौल गरमाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। देवभूमि में पीएम मोदी, राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कई रैलियां करेंगे। 28 मार्च को रुद्रपुर में पीएम मोदी की रैली होगी। वहीं पीएम मोदी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। 6 अप्रैल को हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पौड़ी में राहुल की रैलियां तय हो चुकी हैं। 7 अप्रैल को हल्द्वानी में अमित शाह रैली कर सकते हैं। गोरखपुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वादे करती है, जो कि कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। इंदिरा गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कांग्रेस ने गरीबी नहीं हटाई, लेकिन देश को भुखमरी जरूर दे दी है। गोरखपुर में बीजेपी की विजय संकल्प सम्मेलन में बोलते हुए सीएम योगी ने जमकर विपक्ष पर हमला बोला। सीएम ने कहा, कांग्रेस ने देश में आतंकवाद और नक्सलवाद पैदा किया है। प्रदेश में अपराध पर बोलते हुए सीएम ने सपा बसपा गठबंधन पर हमला बोला। योगी ने कहा, सपा बसपा के शासनकाल में अराजकता का बोलबाला रहा है। हमारी सरकार ने अपराध पर रोक लगाई है। सीएम ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी गरीबों को 72,000 रुपए देने की बात गरीबों का मजाक बना रहे हैं। यूपी और देश के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के गरीबों को न्यूनतम आय वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई सामंती शहजादा नोट दिखाकर गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। राहुल गांधी द्वारा एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किए वादे लॉलीपॉप बनकर रह गए हैं। देश की जनता को फिक्स आय देने के कांग्रेस के वादे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मैक्सिमम करप्शन जिनका डीएनए हो, मिनिमम इनकम उनका डायलॉग है, लेकिन नारों का पहाड़ वोटों का जुगाड़ नहीं कर सकता। वहीं राशिद अल्वी ने कहा कि राहुल गांधी ने अर्थशास्त्रियों से बात करने के बाद काफी सोच समझकर ये वादा किया है। विजय संकल्प सभा में कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने जनसभा में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया और भाजपा को वोट देने की अपील की। अमेठी में दिनेश शर्मा ने विजय संकल्प रैली में राहुल गांधी पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि चौकीदार चौकन्ना है और अमेठी में आज परिवर्तन की लहर चल रही है। फूलपुर में आयोजित विजय संकल्प सभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बार प्रदेश की 80 में से 73 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। इसके लिए उन्होंने अब की बार 73 पार का नारा दिया। चंदौली में महेंद्रनाथ पांडे ने विजय संकल्प रैली में कांग्रेस को पाखंडी और झूठी पार्टी कहा। साथ ही गठबंधन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एक एक सीट के लिए तरस रहे हैं। भदोही के गोपीगंज में स्मृति ईरानी की विजय संकल्प सभा में जमकर हंगामा हुआ। ब्राह्मण युवजन सभा के लोगों ने मंच के पास पहुंचकर भदोही के सांसद वीरेंद्र सिंह के विरोध में जमकर नारे लगाए। उन्नाव के बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज के समर्थन में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री स्वाति सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। हरदोई में विजय संकल्प सभा में प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने प्रियंका गांधी की बोट यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, वो आज राम भक्त बन रहे हैं। भदोही में स्मृति ईरानी ने विजय संकल्प सभा को संबोधित कर भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरुआत की। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। मऊ के हिंदी भवन में बीजेपी के रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने विजय संकल्प सभा संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। जौनपुर के मछली शहर में विजय संकल्प सभा के दौरान मंत्री अनिल राजभर ने जनता से फिर से मोदी सरकार बनाने की अपील की। हमीरपुर जिले में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश की खनिज मंत्री अर्चना पांडे पहुंची। 2019 में जीत का मंत्र देते हुए कांग्रेस और गठबंधन को आड़े हाथों लिया। अमरोहा में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षों को घेरा। उन्होंने कहा कि देश परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर चाहता है और परफेक्ट पीएम मोदी है। दूसरे चरण में मथुरा में होने वाले मतदान के लिए नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी मनीष पाठक ने पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद मनीष पाठक ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा की और गुरुद्वारे में मत्था टेका।
आगरा में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। बीजेपी ने मौजूदा सांसद बाबूलाल का टिकट काटकर चाहर को उम्मीदवार बनाया है। इसका मुकाबला राजबब्बर से है। मुजफ्फरनगर सीट के लिए कुल 22 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें जांच के बाद 12 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। अब यहां सिर्फ 10 उम्मीदवार रह गए हैं। उत्तराखंड में राज्य की 5 सीटों पर 10 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए गए हैं। स्क्रूटनी के दौरान 10 नामांकन रद्द किए गए हैं। अब 5 सीटों पर 55 प्रत्याशी मैदान में हैं। हरिद्वार, नैनीताल, गढ़वाल सीट पर 3-3 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए हैं, जबकि अल्मोड़ा सीट पर 1 प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है और टिहरी में किसी का भी नामांकन रद्द नहीं हुआ है। अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक कुमार पांडे ने बैलगाड़ी के काफिले के साथ नामांकन किया। इस मौके पर उन्होंने एएमयू में जिन्ना की तस्वीर से लेकर धारा 370 तक की बात की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तूफानी दौरा शुरू कर दिया है। मंगलवार को पुरोला के जैन मैदान में सीएम त्रिवेंद्र ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया और टिहरी लोकसभा से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए वोट मांगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की चुनावी रैली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह चौहान, टिहरी लोकसभा प्रत्याशी मामा राज्य लक्ष्मी शाह, यमुनोत्री के विधायक केदार सिंह रावत और गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत भी मौजूद रहे। खटीमा पहुंचे नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशी हरीश रावत ने कांग्रेस चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार लोगों ने बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। नैनीताल सीट पर हरीश रावत के नामांकन के बाद कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी है। नैनीताल में महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो हरीश रावत के लिए चुनाव में काम करें। तल्लीताल में आयोजित कांग्रेस की बैठक में जिला अध्यक्ष सतीश नैनवाल और नगर अध्यक्ष ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो एकजुट हों। इस दौरान सरिता आर्या ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की सरकार ने सिर्फ जनता को छलने का काम किया है। बीजेपी के उम्मीदवार अजय भट्ट मंगलवार को खटीमा पहुंचे। ग्रामीण इलाकों में जनसभा कर शहर में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने दावा किया कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत रही है। हालांकि इसी दौरान उन्होंने अपने ही सांसदों को लेकर विवादित बयान भी दिया। टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल मणि जी महाराज के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला और भी रोचक हो गया है। गोपाल मणि जी महाराज ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। गो गंगा संरक्षण और विकास के लिए वो जनता से समर्थन में वोट मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजा को विश्राम करने दो, सेवक को समर्थन दो, जिसके जवाब में बीजेपी प्रत्याशी महारानी राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि राजा रानी की बात नहीं, मोदी की बात है, मिलकर सबको काम करना होगा। रुद्रप्रयाग में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी अपनी गाड़ी पर विधायक लिखकर लोकसभा चुनाव में प्रचार कर आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, जिस पर अब कदम उठाया गया है। इस पूरे मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जांच कर विधायक को नोटिस भेजने की बात कही थी। वहीं न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर चलने के बाद विधायक भरत चौधरी ने अपनी गाड़ी पर लिखा अपना पदनाम ढक दिया है। कांग्रेस, अपना दल और जन अधिकार मंच के गठबंधन के बाद गोंडा सीट पर अपना दल की सक्रियता बढ़ गई है। अपना दल नेताओं ने लोगों से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। लखनऊ से सूत्रों से हवाले से खबर है कि यूपी के दोनों डिप्टी सीएम में से कोई एक लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कानपुर से दिनेश शर्मा को ब्राह्मण के चेहरे के रूप में लोकसभा चुनाव के लिए तवज्जो मिल सकती है। न्यूज 18 से खास बातचीत में आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि 5 साल वादे बहुत हुए, लेकिन काम बहुत कम हुआ। सरकार से हर वर्ग परेशान है, किसानों को अब तक गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के चुनावी मुद्दे पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। भाजपा के चुनावी मुद्दे विपक्ष और चौकीदार है। भाजपा के प्रचारक, राज्यपाल, सरकारी एजेंसियां और मीडिया। भाजपा की चुनावी रणनीति सोशल मीडिया, नफरत, पैसा। भाजपा की 5 साल की उपलब्धियां भीड़ तंत्र, किसानों का अपमान और बेरोजगारी है।
पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी प्रचार के लिए रामनगर पहुंचे। यहां पहुंचे खंडूड़ी ने पहले गारजिया मंदिर में गिरिजा मां का आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने कई गांव और नगर में प्रचार किया, जिसमें लोगों से मिलकर उन्होंने जनता से मतदान की अपील की। रुद्रप्रयाग के 6 गांवों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। रुद्रप्रयाग के कमेड़ा, ढूरी, घोलसारी, ताली समेत कुल 6 गांवों ने सड़क की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। वन विभाग की आपत्ति के कारण सालों से सड़क नहीं पहुंच पाई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के साथ ग्रामीणों को बिठाकर सड़क निर्माण में आ रही समस्याओं को हल करने की पहल की है। हालांकि जिला प्रशासन 6 गांवों में से 3 गांवों को मना लिया है, जबकि 3 गांव में अभी भी प्रशासन की कोशिशें जारी हैं। टिहरी संसदीय सीट पर नेताओं का फोकस पहाड़ पर कम और मैदान में ज्यादा है, जिससे विकास की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से जूझ रहे पहाड़ में आज समस्याओं का अंबार लगा है, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय ही नेताओं को पहाड़ की याद आती है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा की 3 करोड़ 20 लाख कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा हो गया है। यूपी बोर्ड के अधिकारियों ने 15 दिनों में ही कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और 8 मार्च से प्रदेश भर के 230 मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन का कार्य शुरू हुआ था। निर्धारित तिथि से 3 दिन बाद 25 मार्च को 18 दिनों में मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। यूपी बोर्ड के सचिव नीना श्रीवास्तव के मुताबिक रिजल्ट तैयार करने का कार्य अब युद्ध स्तर पर किया जाएगा। राम मंदिर विवाद में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि अखाड़ा के पंचों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सुझाव याचिका दायर की गई है। साथ ही पैनल में 2 और जजों को बढ़ाने की मांग की गई है और पैनल में केवल पक्षकारों से ही बात करने की बात की गई है। बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर लंदन भागे भगोड़े विजय माल्या की कंपनी यूपी में धोखाधड़ी कर रही है। इसको लेकर आरोपी 3 अफसरों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। लखनऊ के एसजीएम कोर्ट ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यूपी के मुख्य संचालक शेखर राममूर्ति, अखिल शारद और अरविंद के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है। जालसाजी, पैसा गबन और करोड़ों रुपए की राजस्व चोरी का ये मामला है। कोर्ट ने पुलिस को इन तीनों को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। आगरा में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में बैठे तीनों लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी थी। बाद में दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। मैनपुरी के घीगोर स्थित पुराने थाना परिसर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं आग की चपेट में आने से कई वाहन जलकर खाक हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कौशाम्बी की मंझनपुर कोतवाली के रामपुर मंडुकी गांव में भट्टा मजदूर की झोपड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग में झुलसने से 2 मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई और एक ही परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। आग के समय पूरा परिवार झोपड़ी में सो रहा था। बागपत कोतवाली के सहारनपुर नेशनल हाईवे पर एक ट्रांसपोर्टर का दिन दहाड़े अपहरण होने से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देते समय पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। अपहरण की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कुशीनगर में डीएम दफ्तर में गुहार लगाने आए व्यक्ति को दूसरे पक्ष की महिलाओं ने जमकर पीटा। पिट रहा शख्स मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मी तमाशा देखते रहे। सीतापुर में पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी एक गाड़ी चालक की पिटाई करता नजर आ रहा है। इस पुलिसकर्मी की तैनाती बहराइच में बताई जा रही है। मसूरी में भगत सिंह चौक के पास मामूली विवाद में एक सब्जी विक्रेता ने एक मसूरी घूमने आए सैलानी के साथ मारपीट की। सैलानी को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत निवासी ब्रिजेंद्र सिंह मसूरी घूमने आए थे। उन्नाव में सोमवार दोपहर से 3 बच्चों के लापता होने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि उन्नाव सदर कोतवाली इलाके के छोटे चौराहे से 10 से 14 साल के बीच के 3 बच्चे अचानक गायब हो गए। गायब बच्चों के परिजनों द्वारा शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। आगरा में स्कूल की जर्जर छत गिरने से 4 स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भदोही के चोरी थाना क्षेत्र के गोहिल गांव में नशे में धुत कार चालक ने सड़क किनारे चल रहे 5 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। 4 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहजहांपुर की सदर बाजार पुलिस ने गाड़ी पर छापा मारते हुए 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तस्करों से भारी मात्रा में हरियाणा की बनी अवैध शराब, टाटा गाड़ी, स्कूटी बरामद की है।
सोनभद्र में पुलिस ने मादक पदार्थों और उनके तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। हेरोइन की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इन तस्करों को जिले के चोपन, रॉबर्ट्सगंज, शाहगंज और कर्मा थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया है। बस्ती की लालगंज थाना पुलिस ने 50 लाख की ठगी करने वाले 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी संत कबीर नगर के तेनुआ माफी गांव के रहने वाले हैं और बागन गाला में कंपनी का ग्राहक सेवा केंद्र संचालित कर रहे थे। कानपुर देहात की अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने एक कार से 2 युवकों से 14 लाख रुपए जब्त किए हैं। इसके बाद पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को मौके पर बुलाया। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि ये लोग कैश से व्यापार करते थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गंगा नहर कोतवाली पुलिस ने रामनगर क्षेत्र में एक घर से 27 पेटी अवैध शराब बरामद की है। इस दौरान एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। रामनगर से पकड़ी गई शराब की कीमत 2,60,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जालौन के उरई कोतवाली में एक सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सिपाही प्रदीप कुमार मुंशी के पद पर तैनात थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहरादून के डोईवाला थाना क्षेत्र में सत्तीवाला में घर में घुसकर 60 साल के बुजुर्ग की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बागेश्वर में अग्निकुंड के पास सरयू नदी में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव अस्त व्यस्त हालत में बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सोनभद्र के मांझी थाना क्षेत्र में खेत की रखवाली कर रहे पिता पुत्री की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। दोनों अपने चने के खेत की रखवाली कर रहे थे। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।